नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी नेताओं पर ध्यान, जाति अंतर ध्यान। जी हां, कांग्रेस के संगठन में लगातार हो रही नियुक्तियों से एक बात साफ दिख रही है कि कांग्रेस में मालवा निमाड़ का कद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इंदौर की रीना बोरासी की ताजपोशी हो गई है। लिहाजा अब यह चर्चा और तेज हो गई है कि क्या जीतू पटवारी अपने नेताओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जीतू और सिंगार के बाद महिला कांग्रेस भी उनके अंचल से ही चुनी गई है। खैर, अब सवाल ये है कि क्या जीतू पटवारी अपना अंचल को राजनीतिक तौर पर और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और क्यों विंध्य और ग्वालियर चंबल जैसे अंचलों पर जीतू का ध्यान नहीं है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी कांग्रेस में बढ़ता मालवा निमाड़ का कद। अब रीना बोरासी को महिला कांग्रेस का पद। इन दिनों प्रदेश कांग्रेस के भीतर संगठन विस्तार की कवायद चल रही है। लिहाजा महिला कांग्रेस की कमान इंदौर की रीना बोरासी को सौंप दी गई है। रीना बोरासी महिला कांग्रेस में विभा पटेल की जगह लेंगी और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस में मालवा निमाड़ का कद और बढ़ जाएगा, जहां दरअसल कांग्रेस में इस वक्त मालवा निमाड़ के नेताओं का दबदबा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इंदौर के राऊ से आते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार धार के रहने वाले हैं। अब महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी इंदौर से बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया रतलाम के रहने वाले हैं। अब सवाल ये है कि जीतू क्यों अपने ही अंचल को मजबूत कर रहे हैं और इस चयन के पीछे जीतू की क्या रणनीति है। देखिए, संगठन में एक कार्यकाल की सीमा अवधि होती है। जब भी किसी का कार्यकाल चलता है तो एक सीमा अवधि के बाद फिर नए लोगों का चयन किया जाता है। रीना बोरासी जी युवा कांग्रेस एनयूसीआई से निकली हुई हमारी बहन है, जो लगातार संघर्ष करती हैं, और अब उनको ये अवसर मिला है। चूँकि मध्य प्रदेश में आने वाले भविष्य में हमें एक एक महिला के पास जाना है, उन महिलाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है, और 2028 की तैयारी का एक प्रारूप है। हर जगह कांग्रेस पार्टी चुनिंदा, मेहनती, लगन और निष्ठा वाले लोगों को चुनती है, और उसी का प्रारूप है कि लोग जलते हैं कांग्रेस की निष्ठा से। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस में मालवा निमाड़ और महाकौशल के नेताओं को पद मिलता जा रहा है, तो दूसरी तरफ विंध्य और ग्वालियर चंबल का इलाका खाली पड़ा है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल में कोई दमदार चेहरा नहीं दे पाई। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जरूर यहां अपने पैर पसार रहे थे, लेकिन उनको जिलाध्यक्ष बनाकर गुना तक ही सीमित कर दिया गया। वहीं विंध्य से आने वाले अजय सिंह की पार्टी के भीतर क्या हालत है, ये जग जाहिर है। तो मध्य क्षेत्र में कांग्रेस कई सालों से पनप ही नहीं पा रही है, लिहाजा बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी कभी पिछड़े वर्गों की बात करती है। अब जिस तरह से सेवा दल, महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस तीनों जगह पिछड़े वर्गों के अध्यक्षों को हटाकर अन्य वर्गों को दे दिए गए। साथ ही नियुक्तियां केवल और केवल मालवा के इलाके में होना, विंध्य, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में कहीं किसी तरह की कोई नियुक्ति ना होना, ये प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी ना तो क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखती है, ना सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखती है। केवल और केवल एक दिवालिया कंपनी की तरह कांग्रेस पार्टी चल रही है। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को 2018 की तुलना में 10 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि मध्य क्षेत्र में 7 सीट का। वहीं मालवा निमाड़ ने जहां कांग्रेस की लाज जरूर बचाई थी, लेकिन यहां भी 17 सीट कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी। अब ये सवाल है कि अगर कांग्रेस महज 1-2 अंचल पर ही फोकस करेगी तो कैसे 2028 में वापसी कर पाएगी, कैसे बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या एक ही अंचल पर फोकस कर जीतू खुद की राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका। तो किसी भी राजनीतिक दल या नेता का यह अधिकार होता है कि वो किसकी नियुक्ति करता है संगठन में, लेकिन एक ऐसे संगठन जिसका मुखिया, अघोषित मुखिया
एलओपी राजीव गांधी जब सेना में जाति का बात करने लगते हैं, कितनी जाति को प्रतिनिधित्व मिला, जब वो ये नारा उछालते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इसलिए सवाल उठाना जायज़ होता है कि जब ये नियुक्तियां की गई हैं तो आपको लग रहा है इसमें जातिगत या क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया है, या केवल ये रखा गया है ध्यान कि मालवा निवाड़ में कैसे खुद को मजबूत कर लें जीतू पटवारी, ताकि 2028 का जो चुनाव हो तब वो अपने कम से कम पूरे प्रदेश में ना सही, आज की स्थितियों की बात करें तो कम से कम ये तो कह सके कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ उनका प्रभाव है, क्योंकि पिछली बार तो खुद चुनाव हार गए थे और उसके बाद उनकी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हुई। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस द्वारा जो संगठन में नियुक्तियां की जा रही है उसमें क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, लेकिन जातिगत समीकरणों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए कल 2 बड़े पदों पर नियुक्ति हुई, न सिर्फ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई बल्कि सेवादल में भी नियुक्ति हुई संगठक के रूप में। तो मुझे लगता है कि देखिए हालांकि इसमें जो है जातिगत समीकरण को भी साधा गया है और क्षेत्रीय समीकरण को। अविनाश भार्गव जो सेवादल में के लिए बनाए गए हैं वो भोपाल से आते हैं, राजधानी से, और जहां तक बौरासी का सवाल है तो बौरासी निश्चित रूप से उज्जैन को ही बिलोंग करती है अधिकतर वो, और इंदौर उज्जैन को बिलोंग करती मानवा अंचल से, और ये इस तरह से क्षेत्रीय समीकरण को साधने का प्रयास किया गया। जातिगत समीकरण को देखो तो अविनाश भार्गव ब्राह्मण है और बौरासी जो है वो अनुसूचित जाति की महिला है, महिला नेत्री है। उनके पिता लंबे समय तक 2 टर्म तक लगातार वो सांसद भी रहे, प्रेमचंद गुड्डू। तो मुझे लगता है कि इसको संवारने का प्रयास किया गया। ऑल ओवर पूरा मध्य प्रदेश को दृष्टिगत रखे तो निश्चित रूप से विंध्य प्रदेश का, ग्वालियर अंचल का, बुंदेलखंड का, इन क्षेत्रों का पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। आप देख लीजिए युवक कांग्रेस के यश घनघोरिया की नियुक्ति हुई तो वो महाकौशल क्षेत्र से लाया गया। आप देख लीजिए कि हाँ, यश घनघोरिया को, और आप देखिए कि मुझे लगता है कि न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बल्कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निश्चित रूप से, और अब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर यदि मालवा अंचल से ही नियुक्तियां लगातार की जा रही तो मुझे लगता है कि दूसरे अंचलों का भी क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए नियुक्तियां की जानी थी। लेकिन हाँ, ग्वालियर अंचल से हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वो उपनेता प्रतिपक्ष, निश्चित रूप से उपनेता है, वो निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल अंचल से लिया गया है। तो एक थोड़ा सा संतोषजनक बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से सेवादल से दिनेश गुर्जर को अलग किया गया ग्वालियर चंबल अंचल से, तो उसी तरह से मुझे लगता है कि वहीं ग्वालियर से ही देना था, और जो मालवा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व पहले ही मिल चुका है उसको थोड़ा लेकिन जो आप कह रहे हैं ना खिलावन जी, लेकिन ब्रजेश जी जो खिलावन जी कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण, वो 2011 की जनसंख्या की हम बात करें तो अनुसूचित जातियों के जो संख्या है मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 के आसपास है। कांग्रेस के नजरिए से अगर हम बात करें तो जिन रीना बोरासी की महिला मोर्चे में नियुक्ति की गई है, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाई है, उनकी जाति है पासी, जो इस पूरी जनसंख्या का केवल 0.5 है, आधा फीसदी है। यश घनघोरिया को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, वो खटीक समाज से आते हैं, जिनकी संख्या उनकी समाज की पूरे प्रदेश में 1.5 है। और जिस बड़े वर्ग को कांग्रेस ने छोड़ दिया, अहिरवार जाटव जो रविदासिया भी कहलाते हैं, उनकी आबादी 60%। और जो पूरा मध्य प्रदेश में जिनका लगभग समान घनत्व है जनसंख्या के हिसाब से, तो अगर ये ध्यान रखना था कांग्रेस को, अगर SC/ST का चिंता थी तो इस बिंदु को फोकस करना था कि अगर 1.5% और 0.5 2% वालों पर आप फोकस कर रहे हो और 60% वालों को एकदम आप निगलेक्ट कर दे रहे हो। तो मनोज जी, और अवनीश भार्गव को आपने बना जरूर दिया ब्राह्मण, एक कटारे भी हैं, लेकिन वो जिस सीट से आते हैं वो ग्वालियर चंबल में प्रवाह छोड़ दीजिए, वो अपनी सीट बचा लें बहुत है, क्योंकि उनके पिता और बाद में हमने कई देखा, एक बार वो जीतते हैं, एक बार हार जाते हैं। ये अहमद कटारे के साथ भी हुआ।
और जिस सेवा दल में अवनीश भार्गव को बनाया गया उस सेवा दल में अगर 100 लोगों के नाम, अगर उनसे क्या जो पिछले संगठक थे महेंद्र जोशी लंबे समय सालों साल रहे, उनसे पूछ ले तो पता नहीं चलेगा। और कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में अगर सेवा दल के 100 लोग इकट्ठे हो जाएं तो बड़ी उपलब्धि होगी, उसमें आप किसी को भी बैठा दीजिए। मनोज जी, कांग्रेस कब से देखने लगी है, वो सिर्फ बात करती है, करती कुछ नहीं है। आप देखिए उनके मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए आप, कब उन्होंने जिस समाज की ज़्यादा भागीदारी है उसको हिस्सेदारी दी। अब ये राग अलप रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या उनके संगठन में हमने वो देखा, संगठन में नियुक्तियां हुई हैं, उनकी कार्यकारिणी बनी, उसमें नजर आया क्या, या आपको अन्य नियुक्तियों में नजर आया, या जो उनकी केंद्रीय टीम है उसमें नजर आया, किसी राज्य में नजर आया? निश्चित तौर पर कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। यहाँ पे नेताओं की अपनी चलती है कि कौन उसका वफादार है, उसको नियुक्ति मिलती है। अब हम रीना बोरासी की बात करें, कौन है रीना बोरासी? महासचिव रही हैं महिला कांग्रेस में, इससे पहले सचिव रही हैं। उनकी पहचान क्या है? सिर्फ वो प्रेमचंद गुड्डू की बेटी हैं। प्रेमचंद गुड्डू कौन? जो कभी भाजपा में आ जाते हैं, फिर कहते हैं मुझे घुटन हो गई, 19 महीने बाद कांग्रेस में वापस लौट जाते हैं। जो बी फार्म बेटे का नाम लिख देते हैं। हाँ, बी फार्म आलोट से लूट लेते हैं, जो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। तो उनकी प्रतिबद्धता कहाँ है? कांग्रेस के कहाँ दिख रही है क्या? निश्चित तौर पर नहीं दिख रही है। आप देखिए रीना बोरासी का चयन क्यों हुआ? इसलिए चयन हुआ कि जो आपने भी सवाल उठाया था कि क्षेत्रीय छत्रप बनने की होड़ रहती है कांग्रेस में। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र का छत्रप बन जाऊं, मेरा सिक्का उस क्षेत्र में चले। हमने देखा माधवराव सिंधिया का उनके क्षेत्र में सिक्का चलता था, हमने देखा सुभाष यादव का उनके क्षेत्र में सिक्का चलता था, अर्जुन सिंह का उनके क्षेत्र में चलता था, सुरेश पचौरी जी का भी अपने क्षेत्र में चलता था, श्रीनिवास तिवारी का भी चलता था। सबने अपने अपने क्षेत्र बांट रखे थे। उन क्षेत्रों पर कब्जा, जब आप क्षेत्र पर कब्जा करोगे फिर आप प्रदेश की बात करोगे। तो ये एक मौका मिला है जीतू पटवारी को, वो प्रदेश की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो क्षेत्रीय छत्रप बनना चाहते हैं, वो प्रदेश का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। उनको मालूम है, हो सकता है कि वो नहीं कर पाए, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में तो अपनी दादागिरी कर लूंगा। तो दादागिरी करते दिख रहे हैं वो, वहां पे जिलाध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर तमाम चीजों में वो अपनी चला रहे हैं। रीना बोरासी एक बार और चर्चा में आई थी मनोज जी, भारत जोड़ो यात्रा निकली थी राहुल गांधी की, उन्होंने उसकी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था में वो प्रमुख रूप से थी। तो क्या इस आधार पर चयन हुआ उनका कि राहुल गांधी की व्यवस्था बेहतर कर रही थी इसलिए, या इस आधार पर हुआ कि जीतू पटवारी चाहते हैं कि मालवा में उनका दबदबा हो जाए, जिस तरह दिग्विजय सिंह का अपने क्षेत्र में व्यवस्था में? तो वो एक विधायक शेरा को भी लगाया था, शेरा को भी वो चुनाव हारने के बाद कहा किसी को पता नहीं है। तो आप देखिए, लेकिन उसकी कीमत जो है हमने देखा कि सचिन और उनके भाई अरुण यादव को चुकाना पड़ी थी। तो आप देखिए किस तरह की स्थितियां हो गई कांग्रेस में। कांग्रेस में सत्ता में कोई आना चाहता है कि नहीं चाहता है? सत्ता में आएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष का काम है कि सबको साथ लेकर चलें, साथ लेकर चल नहीं पा रहे हो आप। राहुल गांधी आपसे समन्वय की बात कर रहा हो। जब प्रदेश अध्यक्ष एक क्षेत्र से आया है तो वो अपने आप में एक ताकतवर है ना, दूसरे क्षेत्र को मौका देना चाहिए था, आपको बिंद को देना चाहिए था। यदि ग्वालियर चंबल से हम जबलपुर क्षेत्र से हम मान के चलो कि आपने यस को दे दिया, बाकी के क्षेत्र को दे दीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना, क्योंकि आप तालमेल नहीं बिठा पा रहा, सामंजस्य नहीं बिठा रहा। पूरे प्रदेश में ताकत के रूप में कांग्रेस उभरना नहीं चाहती, सिर्फ अपनी अपनी देख रहे हैं। तो अपनी अपनी देखने में आपको पता ही है कि जब जीतू पटवारी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा पार्टी जाए तेल लेने, आप तो मुझे देखो भैया। तो अब वो सोच रहे हैं कि सत्ता में आए या ना आए, या वो अंदर खाने से डरे हुए हैं कि कांग्रेस सत्ता में तो आ नहीं सकती, तो कम से कम अपना क्षेत्र मजबूत कर लो ताकि मेरी चलती रहे अपने क्षेत्र में, मैं भी एक क्षेत्रीय छत्रप बन जाऊं। तो ये जो कोशिश है, मुझे लगता है कांग्रेस वहीं खुद ले डूब रहे हैं कांग्रेस को। तमाम नेता, अरुण यादव चाहते हैं उनका क्षेत्र मजबूत हो, अजय सिंह राहुल भैया चाहते हैं उनके क्षेत्र में उनकी चले, अब जीतू पटवारी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में उनकी चले, दिग्विजय सिंह की दखलंदाजी ना हो। दखलंदाजी होती है तो आप देखो जिलाध्यक्ष एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, जो राज्यसभा सदस्य है, उसके बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग करता है और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो ये जो दिखाता है कि गुटबाजी कितनी है कि मेरे क्षेत्र में, मेरी टेरिटरी में कोई और ना आए, यहाँ जो कुछ करूं मैं ही करूं। और मुझे लगता है कि ये केंद्रीय आला कमान को देखना चाहिए कि किसका आप चयन कर रहा हो, किस समाज को आप प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहा हो, तब जाकर कहीं भला होगा। नहीं तो आपने देखी, जब नेता प्रतिपक्ष बनाया आपने, उप नेता प्रतिपक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब आपने कहा कि हमने संतुलन साधने की कोशिश की, आदिवासी भी, ब्राह्मण भी, और आपने ओबीसी से भी ले लिया। लेकिन ये बाकी जगह भी आपको दिखना चाहिए ना, संगठन में दिखना चाहिए। लेकिन ये दिखेगा कैसे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन खिलावन जी, एक और चीज है ना कि अगर अभी तो हमने देखा एलओपी तो बाद में बनाया गया उमंग सिंह, सॉरी, लेकिन उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष तो जीतू पटवारी रहे कमलनाथ के टर्नओवर में। उसके पहले हमने देखा पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव भी मालवा निवाड़ से आते हैं, कांतिलाल भूरिया आते हैं। लेकिन उस इलाके में हमने देखा कि कांग्रेस को आज सीटें आई 18, निवाड़ में 8 और मालवा में 12 सीटें आई टोटल।
और उस इलाके की आप इतनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिस विंध्य में आपकी 5 सीटें आई हैं और बीजेपी को 25 चली जाती है, जिस महाकौशल में आपको केवल 47 में से 17 सीटें मिलती, कमलनाथ जैसे दिग्गज के रहते हुए, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, विदिशा के जहाँ दिग्विजय सिंह का प्रभाव है वहाँ पे 3 सीटें मिलती, 2 भोपाल में मिलती, मध्य उत्तर की, और 1 राजगढ़ की, बापूलाल तंवर की सीट मिलती है। और इन इलाकों को आप खाली छोड़ देते। वही हाल ग्वालियर चंबल का है कि आपके पास डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हारने के बाद कहाँ है किसी को पता नहीं है। प्रवीण पाठक का लग रहा था कि उभरते चेहरे हैं, वो चुनाव हारने के बाद नेपथ्य में है। जयवर्धन सिंह थोड़ी सक्रियता बढ़ाते हैं, लेकिन उनको गुना का जिला अध्यक्ष बांध के उनकी हदें बांध दी जाती है। तो कांग्रेस ने क्या सोच रखा है कि उसके लिए केवल मालवा, निवाड़ी, मध्य प्रदेश बचा, बाकी इससे की उसकी कोई चिंता नहीं, कि उनको लग रहा 2-2, 3-3 चुनाव से तो कुछ हो ही नहीं रहा हमारा। देखिए मनोज जी, मैं चौकसी जी के इस बात पे सहमत हूँ कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। निश्चित तौर पे अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर के, उनके वोट को कबाड़ने को लेकर के, उनके वोट जो लगातार छिटक रहे हैं कांग्रेस के पाले से, उनको वापस लाने को लेकर के कांग्रेस सोचती भर है। लेकिन मुझे लगता है कि उसको पा सके इसके लिए ठोस मजबूत कार्रवाई नहीं कर पाती। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के 1/3 सीटों पर भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, और लोकसभा में तो पूरा सुपड़ा 13 सीट है, दोनों वर्ग मिला के पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया। न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति बल्कि अनारक्षित वर्ग के सीटों पर भी तमाम वो तो 29 की 29 भी हो गया ना। हाँ, कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कांग्रेस जो है बहुत गंभीरता से जो कहती करती है उसको कार्य रूप में परिणित करे, इस बात पे ध्यान नहीं आकर्षित कर पाती। हालांकि मनोज जी, मेरा ये मानना है कि देखिए, संगठन के प्रदेश प्रमुख की सीट जो पद जो है वो सीमित होते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है NSUI का बाकी है। और यदि अपन अनुसांगिक संगठन कांग्रेस के माने तो किसान कांग्रेस, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जैसे बहुत सारे, लेकिन जैसे हमने जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप एक और पहलू है ना कि जिस युवा की बात कर रही है कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आप विक्रांत भूरिया को बना देते हैं, बीच चुनाव पिताजी के चुनाव में संगठन को भरोसे छोड़ देते हैं, पिता की चिंता करते हैं, और उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हो आदिवासी कांग्रेस का। तो ये क्या कर रहे हो? जो ब्रजेश जी ने अभी प्रेमचंद गुड्डू की पूरी आपको हिस्ट्री बताई, तो फिर आप जब आपका डिवोटी कार्यकर्ता बचा नहीं है और जो बचा है उसके आप ये हाल कर रहे हो। कांग्रेस में तो ये विसंगति है मनोज जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से बड़ी विसंगति है कांग्रेस में ये, और मुझे लगता है जो सक्रियता से, पूरा तन मन धन से, पूरा ईमानदारी से कांग्रेस के साथ में खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिल पाता। और ऐसे लोगों को जो बार बार इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं, किसी कारण से कांग्रेस के लिए हानिकारक हो जाते हैं, ऐसे नेताओं को बहुत ज्यादा मजबूती के साथ स्थान मिलता है, ये बात तो है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हालांकि संगठन सृजन अभियान के तहत हुई और उसमें बहुत सलाह मशविरा भी किया गया, लेकिन मुझे लगता है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी जो है अनुसूचित जाति वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस जो है इस वर्ग के मतदाताओं को साटने के लिए, इस वर्ग के मतदाताओं को वापस अपने पाले में लाने के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास नहीं कर पा रही है। और साथ ही साथ आपने क्षेत्रीय संतुलन की बात भी कही, निश्चित रूप से क्षेत्रीय संतुलन नहीं है। आप विंध्य का देख लीजिए, विंध्य में इतने 8 जिले हैं, क्या हो रहा है सबको पता है। 8 जिले हैं, 8 जिलों में से प्रतिनिधित्व नहीं देना, तो मुझे लगता है कि और वहाँ के अधिकतर नेताओं को उपेक्षित रखना इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से क्षेत्रीयता पर भी बहुत ध्यान आकर्षित नहीं किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल की वही हालत है। और वो तो मैंने अभी इसलिए जिक्र किया ही था, लेकिन ब्रजेश जी, या उनको ऐसा लग रहा होगा खिलावन जी के कमजोर जो कड़ी है मालवा, उसी को मजबूत कर लिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि बिंद में आप जब कमजोर हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि बिंद ने साथ नहीं दिया, कमलनाथ कह रहे थे, नहीं तो हम कहीं और होते, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होती। तो आप एक कमजोर क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो आप कहें उनको भी पर ध्यान देना लेकिन ये कैसा प्रयास है कि आप अर्चना जायसवाल को बनाते हैं, कुछ महीने वहां हटा देते हैं, विभा पटेल को बनाते हैं आप भोपाल के लोगों के अलावा कभी आप किसी से पूछ लीजिए कि महिला कांग्रेस का क्या काम रहा है, पूरी क्या उपलब्धि रही, जबकि आप विपक्ष में हो। और फिर मजे की बात ये, ऐसा लग रहा है या तो जीतू पटवारी की संगठन में चल रही है या तो नहीं चल रही है, क्योंकि इसी 8 अक्टूबर को दोबारा से ताजपोशी होती विभा पटेल की दूसरे कार्यकाल के लिए।
और आप 20 नवंबर को हटा देते हो, तो अगर आपको 1.25 महीने बाद ये काम करना ही था तो ये काम 8 अक्टूबर को ही कर देते, तो कम से कम वो अभी तक अपनी कार्यकारिणी बनाती, 2-4 कम से कम अपने कहीं जुलूस जलसे कर लेती, रीना बोरासी या 2-4 जगह स्वागत ही करा लेती कम से कम। महिला कांग्रेस की स्थिति पर आप पिछले कुछ समय से आप गौर करेंगे ना मनोज जी, तो ऐसी स्थिति है। आप देखिए अर्चना जायसवाल बनी, किससे खटकती रही उनकी? नूरी खान से। विभा पटेल बनी, नूरी खान को आपने कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ा आपको, और अब रीना बोरासी को बना दिया आपने। तो क्या पता ये अभी और से झगड़े सामने आ जाएंगे, और आएंगे ही। हो सकता है कि प्रेमचंद गुड्डू उज्जैन सांसद रहे तो कभी नूरी खान की पुरानी दुश्मनी निकल हाँ, आए तो पुरानी दुश्मनी ये ध्यान देखने को मिल जाए। तो जो सक्रिय है, आप देखिए नूरी खान सक्रिय है उज्जैन क्षेत्र में, लगातार वो आंदोलन करती रहती। यदि आपको बनाना थे, अल्पसंख्यक वर्ग आपको इतना प्यारा है, अल्पसंख्यक को आप साधना चाहते हो, अल्पसंख्यक को कोई बना देते भाई, जो सक्रिय है उसको तो और अभी बना बिहार देते। में होम करते हाथ जलाए ना हाँ। आपने, मुकेश सैनी को बना दिया, उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और मुस्लिम समाज को छोड़ दिया, तो नतीजा आप देखिए। जो सक्रिय है उनको तो बनाओ, हिना कांवरे को बना देते आप। आपके पास ऐसा नहीं है कि महिलाओं की सक्रियता में कमी, महिला सक्रिय हैं, लेकिन आप देखिए चुनाव लड़ने के बाद रीना बोरासी आपको कब नजर आई? कौन सा ऐसा कार्यक्रम किया उनने, कौन सा ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया क्या आपने उनको उन पर दाव चल दिया? तो ये कांग्रेस को देखना होगा कि जैसे संघर्ष करने तेजस्वी और उनकी बहन की खटकरी, उनका भी वही हाल है भाई के साथ। हाँ, तो आप देखिए कि सिर्फ उज्जैन में आपको मजबूत होना है, मालवा में मजबूत होना है, तो जो महिला कांग्रेस की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका आज देखने को नहीं मिली। आपने विभा पटेल का जिक्र किया, विभा पटेल ने जो भी आंदोलन किए मनोज जी, कहाँ किए? पीसीसी के सामने किए। 10 महिलाओं को लेकर आंदोलन आपने कर दिए, एक नारेबाजी कर दी, प्रदर्शन कर दिया। आपने महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की, आपने महिलाओं की सदस्यता अभियान चलाया, महिलाओं की समस्या जानने की कोशिश की कि महिलाएं किस तरह से प्रताड़ित हैं। महिलाओं पे अत्याचार की बात तो कांग्रेस बहुत करती है, क्या महिलाओं पे अत्याचार को लेकर कांग्रेस, महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी? तो यदि आप प्रदेश संगठन काम कर रहा है तो उसके जो अनुसांगिक संगठन हैं उनको भी उनके साथ कदम ताल मिलाकर चलना पड़ेगा। और जब विपक्ष में रहता है, विपक्ष में रहते हुए तो आपके पास बहुत सारे मौके रहते हैं। आप देखिए विपक्ष में थे ना जीतू पटवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गए, संघर्ष किया था उन्होंने युवा कांग्रेस में, उन्होंने पूरे प्रदेश की यात्राएं की, उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किए। आप उसके बाद देखिए आप युवा कांग्रेस में कोई ने वैसे आंदोलन खड़े किए, वैसे सक्रियता दिखी? निश्चित तौर पर वैसी सक्रियता नहीं है। तो महिला कांग्रेस भी चाहती तो विपक्ष में है, एक उनका जलजला होता, एक नाम होता, चाह के कर लेते, और लेकिन उनका पास राजनीतिक अच्छा अनूठा अनुभव था। विभा पटेल के पास तो महापौर रही हैं, चुनाव लड़ी हैं, वो घर में भी विधायक हैं 2-2। बिल्कुल, आप देखिए कि आपके पास अनुभव की कमी नहीं थी, लेकिन सक्रियता आप सिर्फ शहर से निकलना नहीं चाहते, आप भोपाल से, और हम कह सकते हैं कि आप जैस से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। आपने 2 क्षेत्र पकड़ लिए हैं बस, उनके अलावा जेत हाँ, तो आप इसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते हो। आप प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आप अपना क्षेत्र मजबूत करने की कोशिश। क्षेत्र मजबूत तब होगा ना कि जब आप संगठन को मजबूत करोगे, जब आप खुद की मजबूती पर ध्यान दोगे तो फिर क्षेत्र भी शायद मजबूत नहीं रहेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। लेकिन एक दिलचस्प बात और भी है कि हमने देखा कि पहले बीजेपी से नंद कुमार सिंह चौहान अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो कांग्रेस ने अरुण यादव को बनाया। हमने देखा 1-2 राकेश सिंह अध्यक्ष थे महाकौशल से, तो महाकौशल से कमलनाथ ने कमान संभाली थी। और अब मालवा से आ रहे हैं जीतू पटवारी कांग्रेस से, लेकिन मालवा से वो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जिनका बिहार तक डंका बज रहा है। अब ऐसे में आपको मालवा के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक मोहन यादव है तब तक मालवा में तो आप बीजेपी का किला हिलाने से रहे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।